साथियों, आज मैं उन सभी लोगों से बात करना चाहता हूं जिनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, जिनका घर, जिनका ऑफिस, जिनका दफ्तर, जिनकी फैक्ट्री, जिनकी जमीन बैंक ने मॉर्गेज की हुई है। आपका सिक्योर्ड लोन है और अब आप लोन चुका पाने की स्थिति में नहीं है या आपको ईएमआई देने में दिक्कत आ रही है। आपको लग रहा है आपकी प्रॉपर्टी ना छिन जाए, प्रॉपर्टी बैंक कब्जा ना कर ले। मैं आपको रास्ता बताता हूं, आप अपनी प्रॉपर्टी बचा सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ यही है कि अभी आपका अकाउंट एनपीए नहीं हुआ होना चाहिए। अभी अगर आपका एनपीए नहीं हुआ, आपको लग रहा है मेरी इंस्टॉलमेंट बाउंस नहीं हुई है लेकिन बाउंस हो सकती है, तो पहली बात तो कोशिश करें 3 महीने तक, 90 दिन तक अकाउंट को बाउंसिंग ना होने दें, 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस ना होने दें उस अकाउंट की। अगर 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस नहीं होंगी, अकाउंट एनपीए नहीं हो सकता है। तो क्या करें, मान लीजिए आपकी इंस्टॉलमेंट जाती है 50,000 रुपए की और आपको पता है कि अगले महीने 15 तारीख को इंस्टॉलमेंट लगने वाली है और आपको 1 तारीख को मालूम है मेरे पास पैसे नहीं है, या 1 तारीख को इंस्टॉलमेंट लगने वाली है और महीने की 25 तारीख को पहले से पता है आपको अगले महीने की इंस्टॉलमेंट में दे नहीं पाऊंगा, 50,000 नहीं है मेरे पास, तो 30,000 है। तो क्या करो, 30,000 रुपए ही लोन अकाउंट में डाल दो। जो लोन अकाउंट नंबर होता है, जिस अकाउंट से पैसे कटते हैं उसमें नहीं, आपका एक लोन अकाउंट नंबर होता है, वो लोन अकाउंट नंबर बैंक से लो और उसमें वो पैसा डाल दो। भले किश कम डाली आपने, लेकिन अब बैंक इसको एनपीए नहीं कर पाएगा। अगले महीने फिर आपके पास अगर बीच में कुछ पैसा आ जाए तो बाकी पैसा डाल दो, अगर नहीं भी डालते हो अगले महीने किश पूरी कर दो, फिर जो आउटस्टैंडिंग रह गया उस पर थोड़ा बहुत पेनल्टी, सरचार्ज, इंटरेस्ट लगेगा, जब आपके पास पैसा आ जाए तब डाल देना। लेकिन लगातार 90 दिन तक बाउंसिंग मत होने दो, कुछ ना कुछ अमाउंट अकाउंट में डालते रहो ताकि ये पता रहे कि अकाउंट पीए है, यानी कि परफॉर्मिंग एसेट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट या एनपीए नहीं बना। और फिर भी आपको लग रहा है मैं नहीं भर पाऊंगा, अगले महीने से मेरी किस्त नहीं जाने वाली है, या उससे अगले महीने मेरे को दिक्कत आ सकती है, या बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी है और मैं आधी किस्त भी नहीं दे पा रहा हूं, कुछ भी अमाउंट नहीं डाल पा रहा हूं, तो बाउंस होने से पहले एक बार बात कर लेना। मैं आपको उसमें भी रास्ता बता दूंगा, बहुत सारी बातें वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि केस टू केस डिपेंड करेगा, आपकी प्रॉपर्टी किस तरह की उस पर डिपेंड करेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए कुछ अलग हमारे पास आइडियाज होते हैं, रणनीतियां होती हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए अलग होती है, फैक्ट्री के लिए अलग होती है। अगर आपने उस पर लोन लिया है और लोन अमाउंट ज्यादा है और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है तो अलग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है और लोन अमाउंट कम है तो अलग स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। जैसी भी आपकी स्थिति है आप बात करिए, मेरी टीम से संपर्क करिए। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9891299628, इस पर व्हाट्सएप करिए और अपनी स्थिति बताइए कि मेरी प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे फंस गई है या मैं अगले महीने से इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाऊंगा, मुझे कुछ समय दिया जाए या मुझे रास्ता बताया जाए कैसे काम कर सकता हूं, तो मेरी टीम आपको मुझसे मिलने का समय दे देगी। मैं आपसे वादा करता हूं आपकी प्रॉपर्टी बैंक को औने पौने दामों में नहीं बेचने दूंगा, आपकी प्रॉपर्टी सील नहीं लगने दूंगा, आपकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन नहीं होने दूंगा, आपकी प्रॉपर्टी को बैंक, एनबीएफसी कब्जा नहीं कर पाएगी। मैं आपको ऐसी रणनीति बताऊंगा और ये सारी रणनीतियां, सारी स्ट्रेटेजी, सारी ट्रेनिंग सब पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी, इसका कोई चार्ज नहीं है। मेरी एक ही कोशिश है, एक एक नागरिक को कर्जे की दलदल से बाहर निकाला जाए। वो लोग जो कर्जे की दलदल में फंसे, सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, वो कोई गलत कदम ना उठाएं, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं और उसी कानून में ही कुछ ना कुछ ऐसे पेज निकालेंगे, ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे आपकी प्रॉपर्टी बच जाए, आपको कम से कम 1 साल 2 साल का समय मिल जाए। और मैंने यही कहा है, अगर व्यापारी को, काम करने वाले व्यक्ति को, जिसके लोन चल रहा है, हाउसिंग लोन चल रहा है, किसी तरह का भी सिक्योर लोन चल रहा है, उसे अगर समय मिल जाए केवल, तो वो अपने आप ही उस दलदल से बाहर निकल जाएगा। रणनीतियां भी बनाऊंगा आपके लिए, ट्रेनिंग भी दे दूंगा, आपको रास्ता भी बता दूंगा। आपका अकाउंट एनपीए नहीं होना चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, आपका घर मॉर्गेज है, आपका ऑफिस मॉर्गेज है, आपकी फैक्ट्री मॉर्गेज है, एनपीए ना हो। अगर एनपीए भी हो गया तो भी रास्ते हैं, लेकिन बेहतर यह रहेगा जिनका एनपीए नहीं हुआ वो पहले संपर्क करें। अगर मान लीजिए कई लोग कहते हैं नहीं साहब मेरा तो अकाउंट एनपीए हो गया, अब क्या करूं, तो ऐसा नहीं है, विकल्प खत्म हो जाते हैं। एनपीए हो जाने के बाद भी बैंक के नोटिस आ गया, 13/2 का नोटिस आ गया, 13/4 का नोटिस आ गया, सिंबलिक पोजीशन के लिए नोटिस भेज दिया आपने, बैंक एसडीएम से नोटिस ले आया आपका सील करने के लिए, घर या फैक्ट्री या दफ्तर, तो भी विकल्प है। सील रुकवाई भी जा सकती है, खुलवाई भी जा सकती है, बचाया भी जा सकता है, लेकिन तब मेहनत ज्यादा होगी, आपके एफर्ट ज्यादा लगेंगे, आपके ऊपर शायद बर्डन भी पड़ेगा। हमें तो कोई खर्चा नहीं देना, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपके पैसे शायद खर्च होंगे, आपको वकील की भी फीस देनी पड़ेगी। बेहतर यह रहेगा कि आप एनपीए होने से पहले बात कर लें। मैं आपकी प्रॉपर्टी बचाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं आपकी प्रॉपर्टी बैंक को कब्जा नहीं करने देंगे, इलीगल तरीके से उसको बेचने नहीं देंगे, औने पौने दामों पर उसकी ऑक्शन नहीं करने देंगे, उसको सील नहीं करने देंगे, आपको बेघर नहीं करने देंगे। बात करिएगा, कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। मैं वादा करता हूं मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। और जैसे मैंने बार बार कहा, कोई गलत कदम नहीं उठाना, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। कर्जा लिया, पैसा लिया, लोन लिया, आपने कोई गुनाह नहीं कर दिया, कोई क्राइम नहीं कर दिया भाई, कोई पाप नहीं कर दिया, कोई इतना बड़ा अपराध नहीं हो गया कि आप खुद को सजा दे दें।
अभी सरकार के ये आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा लोगों ने कर्जे कारण आत्महत्या की है। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरी टीम आपकी लड़ाई लड़ रही है, मैं आपकी मदद करूंगा और मैं आपको वादा करता हूं आपका एक एक रुपए का कर्जा उतरवाने की जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूं, हर तरह का सपोर्ट समर्थन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको उसके लिए रहना तो पड़ेगा। ऐसा कोई कदम मत उठा लेना कि जिसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता। लोन आज है कल उतर जाएगा, 2 साल 4 साल 5 साल में उतर जाएगा, जीवन को वापस कैसे लाया जाएगा, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना। टेंशन आ रही है, प्रेशर हो रहा है, किसी तरह की कोई साहूकार, कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी एजेंट, कोई किसी तरह का नोटिस है जो परेशान कर रहा है आपको, किसी तरह की भी टेंशन है, तो आप मुझसे, मेरी टीम से संपर्क करिए। मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया था, मैं नंबर फिर दे रहा हूं, नंबर है 9891299628। इस पर व्हाट्सएप करिए अपनी जानकारी और लिखिए मुझे सर से मिलने का अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी मैं बचवाना चाहता हूं, मैं मदद करूंगा, मैं बचाऊंगा आपकी प्रॉपर्टी, बैंक को कब्जा नहीं करने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे।